हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोल्डस क्लासेस पर। दोस्तों आज हम कर रहे हैं 13.4 और इसके करेंगे हम आज 3 क्वेश्चन। देखते हैं इन 3 क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन शेप ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम की शेप में है और हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, इसके जो बताए गए हैं, इसके अपर डायमीटर है इसका 4 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है ना आपको, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। दोस्तों मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। फ्रस्टम क्या होता है? देखो, फ्रस्टम और कुछ नहीं, एक कोन है। कोन को ऊपर से काटा गया है। देखिए जैसे कैसे काटा गया है। ये एक हमारा मैं बना रहा हूँ, ये एक जैसे कोन है। तो ये अगर कोन है, मैं अगर इसको ऊपर से काट दूँ, यहाँ से अगर मैं काट देता हूँ इसको, तो ऊपर क्या बचेगा? एक ऊपर भी ऐसे ही गोल बचेगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो एक बार, ये ऊपर ऐसा बचेगा ना, ये ऊपर ऐसे बचेगा। ऊपर का अगर हम कोन इसको काट देते हैं तो ये ऊपर ऐसा बचेगा, है ना। देखो ये ऐसा बचेगा। तो एक फ्रस्टम क्या है? कोन को ऊपर से काटा गया है पैरेलल टू इट्स बेस। ठीक है, फ्रस्टम एक और कुछ नहीं है, इसलिए इसके फार्मूला है। फार्मूला भी आप देखोगे कौन से मिलता जुलता है। तो चलिए देखते हैं। रेडियस, अगर डायमीटर इसका कितना है 4 सेंटीमीटर अपर एंड का, और लोअर का कितना है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों इसकी? वेरी गुड, इसकी हो जाएगी रेडियस अपर की हो जाएगी कितनी? रेडियस ऑफ अपर बेस। हाँ जी बताइए, रेडियस ऑफ अपर बेस हो जाएगी जी इसकी 2 सेंटीमीटर। कैसे हुई? 4/2। ठीक है, अब ऐसे ही लोअर बेस की कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ लोअर बेस, ये भी हो जाएगी वेरी गुड जी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब कैपेसिटी निकालनी है। देखो कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है वॉल्यूम। हमने देखा था, हमने जो पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में ये हमने पता लगाया था कि अगर किसी चीज़ में कोई पानी डालना है, कुछ भी डालना है, उसको पिघला के और कुछ बनाना है, तो उस केस में हम निकालते हैं वॉल्यूम। और अब हमें पूछा कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कितना पानी या कुछ भी इसमें आ सकता है। तो कैपेसिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। ठीक है जी, हमें दी है हाइट, इसके साथ साथ हमें क्या दिया गया है? हाइट ऑफ अपर बेस। ठीक है जी, सॉरी, हाइट ऑफ अपर बेस क्या गया? हाइट ऑफ फ्रस्टम होगी, बेस तो होता ही नहीं, टोटल हाइट होगी ना। हाइट ऑफ अपर बेस होगा ये जी 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, इसका फार्मूला क्या है? एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप ध्यान में करेंगे कि इसका क्या है। मन मन में अपने एक बार गुनगुनाएंगे क्या है इसका फॉर्मूला कैपेसिटी का। इतने मैं लिखता हूँ, पाई एच R1 का स्केयर प्लस में R2 स्केयर प्लस में R1 इंटू R2। देखो एक चीज देखो, हमने कोन में क्या था? कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्केयर एच। देखो पाई एच तो सेम एज इट इज है, ये तीनों चीज तो एज इट इज है। देखो R1 है, इसमें 2 दे दिए ना। देखो ये कोन होता है, ये कोन में तो एक ही बेस है, एक ही बेस है, तो एरिया ऑफ बेस करते हैं हम आर स्केयर, है ना। ये पाई आर स्केयर हो गया। अब 2 बेस है तो आर स्केयर, एक आर स्केयर नीचे वाला, एक ऊपर वाला, 2 हो गए ना, और इनके दोनों की गुणा। ये याद रखना है। अगर इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया है तो उसको सीधे कर देंगे, उसमें कुछ नहीं होता, वो भी देखते हैं। चलो आगे, ये हमने फार्मूला देख लिया कि कैसे हमें याद रखना है। ये फार्मूला हो गया जी आपका। अब करते हैं इसको सोल्व। 1/3 पाई की वैल्यू आ गई हमारी 22/7। वेरी गुड। एच कितना है? 14। ठीक है जी। R1 कितना है हमारी? R1 कितना है? 2 का स्क्वायर 4, और फिर R2 1 का स्क्वायर 1, और R1 और R2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2। ठीक है जी, वेरी गुड। अब काटा पीटी मचा देंगे, ये आ गया 2। ठीक है, और कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा? 1/3 इंटू 22 इंटू 2, 4 और 5, 5 और 2 + 7। ठीक है जी, ये आ गया 22 दूनी 44, 44
गुणा में 7 बटे में 3, ठीक है जी। 7 चौके 28 और 2 28 और 2 30, 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे हम, अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, 2 बचा और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखना आता है तो एक बार मुझे बताइए, हम बेसिक भी क्लियर करेंगे। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ये, द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अच्छा देखो एक बार हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमें। गिवन, सबसे पहले आप गिवन लिखे। देखो गिवन ना दोस्तों एक तलवार की तरह है। मुझे आप एक चीज बताइए, आपको लड़ाई करनी है किसी से और मैं कहता हूं 8 लोग हैं और आपको अकेले को करनी है लड़ाई। आपको अकेले को लड़ाई करे तो आप मार खाओगे बुरी तरीके से, ठीक है जी। अब मैं देता हूं आपको एक तलवार, मैं आपको देता हूं एक तलवार, तलवार है आपके पास और आपको अब बोलता हूं कि आपको 4 आदमियों से लड़ाई करनी है। अब तो आप पेल दोगे सबको। इसलिए देखो जो गिवन है ना, वो गिवन हमारा हथियार की तरह काम करेगा, उससे ही हमें सारी चीजें डिराइव करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, स्लांट हाइट है फ्रस्टम ऑफ ए कॉम, हमें दे दिया स्लैंट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम। देखो यहाँ पे फ्रस्टम ऑफ कौन लिखा है ना, क्योंकि ये कौन से बनाया गया है। ये कितना है जी हमारा 4 सेंटीमीटर और अब दिया गया है हमें सरकमफेरेंस। पर देखो फार्मूला हमारा क्या है, अगर मैं CSA ऑफ फ्रस्टम की बात करता हूँ, CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई आर एल तो किसका होता है, कोन का। तो पाई आर इसमें 2 है तो रेडियस 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एल और ब्रैकेट में लिखूंगा R1 प्लस में क्या R2, अपर और लोअर। ये हमारी क्या आ जाएंगी, ये हमारी आ जाएंगी रेडियस, क्योंकि इसमें 2 बेस है तो रेडियस अलग अलग होती है। ये रेडियस अलग है। ऊपर आप देखोगे, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे 2 अलग अलग रेडियस है ना, एक तो रेडियस ये हो जाएगी, एक रेडियस ये हो जाएगी, इसलिए हम दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं अब कैसे सोल्व करेंगे। अब हमें चाहिए है, इसके लिए R चाहिए, पर हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस देखो, अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे सरकमफेरेंस क्या होता है। सरकमफेरेंस ऑफ अपर बेस, अपर बेस लिख लेते हैं एक बार। क्या होता है सरकमफेरेंस, वही फार्मूला बस जो हमारा सर्कल होता है 2 पाई आर। ये किसके बराबर दिया गया है हमें, ये 18 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। अब 2 की वैल्यू रखेंगे, पाई 22/7 और आर निकालना है हमें, ये हो गया 18। हाँ जी, आर कितना आ गया हमारा 18 × 7 और नीचे 2 × 22, ठीक है जी, ये आ गया 9 आ गया हमारा। और ये हम इसको काटेंगे नहीं, 9 9 63 और ये नीचे 22 सेंटीमीटर जी, ये इतना हमारा आ गया है, ठीक है। अब आगे करेंगे रेडियस, रेडियस निकालेंगे ना, सरकमफेरेंस ऑफ बेस, ये रेडियस आ गई। अब निकालेंगे रेडियस ऑफ लोअर बेस। रेडियस ऑफ लोअर बेस कितना आया जी हमारा, ये भी ऐसे 2 पाई आर इज इक्वल टू लोअर बेस का सरकमफेरेंस हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर। आप अगर चाहो तो इसको पाई में भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं कट रहा ना ये, हम इसको पाई में भी रख सकते हैं, क्योंकि पाई से पाई आगे तो कैंसिल हो जाएगा। चलो कोई नहीं, आपने ये, हमने ये लिख लिया तो अब ऐसे ही करेंगे। अब r की वैल्यू है 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 6। आगे इसको सोल्व कैसे होगा, r इस तरफ रह जाएगा, 6 ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे 22 और 2 रह जाएगा जी, ठीक है, वेरी गुड। ये काट दिया हमने, ये 3 आ गया, तो ये आ गया हमारा 21/21 कितना आया 22, ठीक है जी, ये सेंटीमीटर। अब हमें कुछ नहीं करना, इनको बस ओनली फार्मूले में जचाना है एज इट इज, ठीक है जी। हम ये रख लेते हैं 63 और 21/22, ये हमारा क्या है रेडियस आई है, ठीक है। ये तरह से याद रखोगे एक बार जल्दी से आप तो मैं इतने साफ कर रहा हूँ, आप क्या करोगे, एक बार मुझे वीडियो पॉज कर लेना और 2 मिनट का टाइम लो और जल्दी से इन वैल्यू को फॉर्मूले में रख के बताओ
कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी से करो एक बार और देखो कि आपका आंसर मैच हो रहा है या आपको समझ में। अगर आपका आंसर निकल रहा है तो लाइक बटन दबाना आपको नहीं भूलना है ना, इसको नीला कर देना है आपको। देखो ये आया है। अब करते हैं, अब मेरी बारी है। 22/7 एल है हमारा कितना सॉरी 4 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में है R1 63/22 और ये R2 कितना आया था हमारा 20/22। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये 22/7 इंटू 4 और इंटू देखो यहाँ एलसीएम 22 आ गया, ये 63 प्लस में 21। ठीक है जी, ये 22/7 इंटू 4 और ये कितना हो गया 3 और 1 4 6 और 2 8, ये 22। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7 1 जा 7 और 2 12 आ गया ना यहाँ पे, और 22 से 22 कैंसिल तो 12 12 4 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक बार आपका ये आंसर आया था या नहीं आया था, आप एक बार कमेंट में बताएं आपने आंसर निकाल लिया था या नहीं निकाला था। ठीक है, वेरी गुड। ये आंसर आपका नहीं आया होगा क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा होता है 48, 64 नहीं बच्चों, ध्यान रखना है आपको कि ये होता है कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने पहली क्लास में भी बताया था, हम पहली क्लास कर रहे थे कि आपको 1 to 20 एटलीस्ट 20 तक टेबल याद होने चाहिए और 1 to 20 तक स्क्वायर भी याद होने चाहिए, है ना, वरना पेपर में ऐसे ही गलती करके आओगे आप और ऐसे ही मार्क आते रहोगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। देखो, इफ एज द कैप यूज्ड बाय टक्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन, इफ इट्स रेडियस ऑन ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द अपर बेस, रेडियस ऑफ द अपर बेस। देखो एक बार मार्किंग कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक टोपी है, एक टोपी का जो ओपन साइड है, देखो टोपी यहाँ नीचे से पहनी जाएगी ना, ये बताया इसने रेडियस कितना है इसका, ये 10 सेंटीमीटर, और टॉप अपर बेस कितना है, ये रेडियस कितना है इसका 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रेडियस देखो, रेडियस कहाँ से होती है, सेंटर से होती है ना, ये 10 सॉरी ये हो गया जी हमारा 10 सेंटीमीटर, ऐसे ही वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसने कहा है स्लांट हाइट है 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज ऑफ मेकिंग इट, मतलब इसको बनाने के लिए कितना कपड़ा या कितना कागज का यूज हुआ होगा। कपड़ा और कागज की बात आते ही हमें क्या कहाँ पे पहुंचना है, हमें पहुंचना है दोस्तों सरफेस एरिया पर। और सरफेस एरिया देखो, एक टॉप है इसका, एक टॉप क्या है वो खाली है और एक टॉप भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया में एक टॉप का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इसका एरिया ऑफ मटेरियल यूज। ठीक है जी, अब निकालते हैं हम एरिया, एक बार पेन बदल लेते हैं, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फेज और कैप। ठीक है, तो कितना एरिया यूज होगा, देखो CSA ऑफ फ्रस्टम, वेरी गुड जी, प्लस में एरिया ऑफ टॉप, वेरी गुड। CSA ऑफ फ्रस्टम क्या है पाई आर ब्रैकेट में लिख लेंगे R1 प्लस में R2 और L। ठीक है, एरिया ऑफ टॉप है पाई ऊपर R1 स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा, इसको अब सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, देखो पाई है, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, R1 कितना है हमारा, R1 4 सेंटीमीटर और R2 कितना है 10 सेंटीमीटर, L है जी हमारा, L कितना बोला गया है 15 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब आ गया पाई R1 स्क्वायर, ये R1 कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर और R का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। आगे सोल्व करते हैं इसको, 22/7 इंटू 14 इंटू 15 प्लस में पाई की वैल्यू थी 22/7 और इंटू 16। देखो 22/7 कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, या आपका कॉमन का मन नहीं कर रहा है तो छोटी सी कैलकुलेशन इसको सोल्व भी कर लेंगे। 7 से ये काट दिया 2, ठीक है, 15 दूनी 30 और ये हो गया 660 प्लस में
ये हमारा कट नहीं रहा कहीं पे भी, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे का ऐसे रहने देंगे। तो अब करते हैं आगे क्वेश्चन सोल्व। 22/7 और 16 दूनी 32, 3 32 और 3 35, 352/7। अब 7 से करेंगे इसकी, 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 660 से। 7 6 42, 2 4 42 हो जाए 46, प्लस में 352। ठीक है, वेरी गुड। ये आ गया जी 2 के बाद फिर आ गया हमारा 5 और 2 7, 6 और 3 9 और 4/7। अब इसको, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया निकाला है ना हमने। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में, या इधर लिख देता हूं मैं, इधर चेक करो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। 7 7 49, 7 एकम 7 और 0 710 ऊपर 2/7, 2 रिमाइंडर बचा 2 ऊपर और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर हमें इसको निकालना है, वैसे आता होगा आपको, फिर भी जिसको नहीं आता एक बार देख लेना। 4972, इसको 7 से किया हमने डिवाइड, हाँ 7, ये आ गया 49, ऊपर से 7, 7 1 जा 7, ये 7, ये 2 किसी पे नहीं जा रहा तो ये 0, यहाँ पे 710, रिमाइंडर था हमारा 2 ऊपर लिख दिया, और जिससे डिवाइड किया है उसको हम लिख देते हैं किसमें, डेनोमिनेटर में। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन थे आपको सभी को समझ में आए हैं, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।